के सभी क्या है, एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर को शो करता है। जैसे देखो बाबू, हम आपको बताते हैं सोडियम आयोडाइड Na2O, क्या बताए थे, Na2O क्या है, वाटर के साथ जब ऐड करते हैं तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ध्यान दीजिए, क्या बनाता है, ये बेसिक ऑक्साइड हो गया ना, ये क्या हो गया, बेसिक ऑक्साइड हो गया बाबू, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो जब हम बेसिक ऑक्साइड को वाटर के साथ ऐड करते हैं तो क्या बनाता है, बेस का फॉर्म करता है, एल्कली बनाता है। अब बताइए बाबू, वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो वाटर का सोडियम के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो अगर वाटर का सोडियम के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो बेस बनेगा कैसे, इसका मीनिंग है कि वाटर बेस के साथ रिएक्ट किया। वाटर किसके साथ रिएक्ट किया, बेस। आप जानते हो कि अगर हम एसिड या बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, वहां से अगर एसिड रहेगा तो H+ आयंस और बेस रहेगा तो H- आयंस। तो देखिए NaOH बना कि नहीं, NaOH यानी हाइड्रोक्साइड आयन बना। तो देखो ये एम्फोटेरिक हो गया, ये क्या था, एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ऐसा ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जो एसिड का तो बिहेवियर शो करता ही करता है, बेसिक बिहेवियर को भी शो करता है। तो देखो यहाँ ये क्या था, बेसिक था, और क्या बना दिया, वाटर के साथ रिएक्ट करके, वाटर क्या था, न्यूट्रल, तो क्या बन गया, बेस बन गया। तो इसी तरीके से देखिए बाबू, एग्जाम्पल लेके बताते हैं। Al2O3 का नाम लिए है ना, लिए है। तो देखो बाबू, एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या बाबू, एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं। पहला एग्जाम्पल में एल्युमिनियम ऑक्साइड इज ए बेसिक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड है जे बेसिक ऑक्साइड। कहते हैं कि बाबू एल्युमिनियम बेसिक ऑक्साइड कैसे शो करता है, ध्यान दो बाबू। Al2O3 लेते हैं, कोई दिक्कत बाबू नहीं। अब बताओ हम क्या, ये तो बेसिक ऑक्साइड हो गया बाबू। अब हम HCl लेते हैं। अब बताइए बाबू, अगर बेस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तब बताइए ये एसिड है, Al2O बेसिक नेचर का है, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, अब बनेगा तो क्या बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा, और प्लस में वाटर का फॉर्मेशन होगा बाबू, होगा ना। ये क्या है, वाटर है, ये है क्या, वाटर है बाबू। अब बताइए बैलेंस कर दीजिए बाबू, क्लोरीन 3, क्लोरीन 1, एल्युमिनियम 1, एल्युमिनियम 2। तो देखो बाबू बैलेंस करना होगा ना। ऑक्सीजन कितना वहाँ 1 है। अब बताइए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो कैसे बैलेंस होगा बाबू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Al2O3 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 क्लोरीन हो गया, 2 एल्युमिनियम हो गया, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 क्लोरीन 6 हाइड्रोजन, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया बाबू। अब ध्यान दो बाबू, ये एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया है, क्या हो गया, सॉल्ट दे दिया। एल्युमिनियम क्लोराइड क्या दिया बाबू, ये सॉल्ट है, क्या है बाबू, ये तो सॉल्ट हो गया बाबू। ध्यान दीजिए ये आपका क्या है, एसिड है। अब बताइए बाबू, अगर एल्युमिनियम क्लोराइड एसिड लेंगे, ध्यान दो बाबू, अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम एसिडिक बिहेवियर शो कराएंगे और HCl भी एसिड है और Al2O3 भी एसिड है, रिएक्ट करेगा,
नहीं करेगा। क्यों? क्या कि देखो सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ क्या AlCl3 क्या दिया? सॉल्ट। जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, देखिए बाबू, जब हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, एसिड से रिप्लेस करते हैं, मेटल को रिप्लेस, हाइड्रोजन को हटाकर अगर मेटल रिप्लेस करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट। अगर एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मेटल को लगाया जाता है, मेटल पुट किया जाता है, तो क्या बनता है? जैसे NaCl हो गया, AlCl3 हो गया, तो क्या देंगे बाबू? अगर हम हाइड्रोजन को हटाकर अगर कोई मेटल को पुट करते हैं तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। तो देखिए H यहाँ से रिमूव हुआ और अल्युमिनियम आया, तो अल्युमिनियम क्या है? मेटल है, तो क्या बन गया? सॉल्ट बन गया। तो एसिड अगर बेस के साथ ही रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, तो इसका मीनिंग ये एसिड नहीं होगा कि एसिड एसिड को प्रभाव डालेगा नहीं, तो ये बेसिक होगा। तो क्या बोले थे? बेसिक ऑक्साइड हो गया ना, Al2O3 क्या हो गया? बेसिक ऑक्साइड हो गया। उसी तरीके से देखिए बाबू, हम कह रहे थे कि मेटल ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों को शो करता है, तो एसिडिक का तो सॉरी बेसिक नेचर को तो शो कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल में कहते हैं बाबू, एल्युमिनियम ऑक्साइड एज एसिडिक ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड है? एसिडिक ऑक्साइड है बाबू, ध्यान दो। एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है? देखो अब एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसा शो कर रहा है? यहाँ पे बेसिक बिहेवियर को शो कर रहा था, कह रहा है कि अब सेकंड में एसिडिक बिहेवियर को शो करेगा। तो लेते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड को, Al2O3 प्लस NaOH लेते हैं बाबू, बेस लेते हैं। NaOH क्या है? बेस है। अब बताओ, अगर हम बेस लेंगे तो क्या बनेगा बाबू? अगर बेस से क्या होगा? सोडियम रिमूव होगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। अब प्लस में क्या बनाता है? वाटर बनाता है। तो देखो NaAlO2 और प्लस में H2O, H2O क्या दे दिया? वाटर दे दिया। क्या दे दिया बाबू? वाटर। ये क्या बन गया? सोडियम एल्यूमिनेट। ये है क्या बाबू? ये सॉल्ट है। सोडियम एल्यूमिनेट है क्या बाबू? NaAlO2 है क्या? तो आपका सॉल्ट हो गया। बैलेंस है? एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम नहीं बैलेंस है बाबू, 2 लगा दिए। अब बताइए, तो दो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए, 2 सोडियम 3 to 5 और 2 2 जा 4 है 5, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 अल्युमिनियम 2 अल्युमिनियम, 3 2 5 3 2 5। सही है बाबू। अब क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो देखिए ये क्या था? बेस था। NaOH क्या था? बेस था। अब बताइए बाबू, सॉल्ट प्लस वाटर कब मिलता है? देखो जब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिलता है? यहाँ पे एक सॉल्ट और प्लस वाटर देता है। तो सॉल्ट प्लस वाटर किस केस में देगा? इसका मीनिंग है कि कैसा बिहेवियर शो करेगा? एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। कैसा बिहेवियर शो करेगा? ये एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो एल्युमिनियम यहाँ पे क्या हो गया? तो एसिड और बेस सॉल्ट प्लस वाटर बना दिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से बाबू हम किसका लिए थे बाबू? जिंक का लिए थे। किसका लिए थे? थर्ड में जिंक ऑक्साइड एज ए बेसिक ऑक्साइड। अगर हम जिंक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड मानते हैं तो ध्यान दीजिए बाबू, ZnO प्लस में हम क्या लेंगे? एसिड लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो बाबू, अगर हम एसिड लेते हैं बाबू तो बेस प्लस एसिड क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। तो क्या बनाएगा? ZnCl2 प्लस वाटर। तो जिंक क्लोराइड है क्या बाबू? सॉल्ट है। जिंक क्लोराइड है क्या? सॉल्ट है।
बैलेंस है नहीं। ये क्या है बाबू, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बताओ बाबू ये एसिड है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, बेसिक होगा, ये बेसिक ऑक्साइड होगा। तब ना एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 1 जिंक 1 जिंक, बैलेंस है। अब देखिए बाबू, अगर हम जिंक ऑक्साइड को क्या बताते हैं, देखिए बाबू चौथा एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड एज एसिडिक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड एज एसिडिक ऑक्साइड। ध्यान दीजिए, जिंक ऑक्साइड अब एसिड के जैसा बिहेव करता है। कैसे, तो ध्यान दीजिए बाबू, अगर हम ZNO को किसके साथ, अब बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं NaOH के साथ। कोई जरूरी है कि NaOH ले, KOH भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन तो देखो जिंक ऑक्साइड क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर, तो Na2ZnO2 प्लस में क्या देगा, H2O वाटर देता है बाबू। क्या देता है, वाटर। इसको क्या कहा जाता है, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट ये क्या है बाबू, सॉल्ट है। अब बताइए बाबू, ये तो बेस है। अब बताइए सॉल्ट प्लस वाटर कब मिलता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है। इसका मीनिंग ये एसिडिक ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड होगा, एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो बैलेंस है नहीं, 2 NaOH, 2 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 2 सोडियम 2 सोडियम, 1 जिंक 1 जिंक, बैलेंस हो गया बाबू। हो गया बाबू। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। वैसा दोज मेटल ऑक्साइड विच शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, जो एसिड और बेसिक बिहेवियर को भी क्या करते हैं, शो करते हैं। क्या कहलाते हैं, इसे बाबू ZnO है क्या बाबू, ये होता है जिंकेट आयन। कौन सा आयन होता है बाबू, ये जिंकेट आयन है, ये जिंकेट आयन होता है। ZnO को क्या कहा जाता है बाबू, जिंकेट कहा जाता है, जिंकेट आयन कहा जाता है, ठीक है। और इसका चार्ज कितना होता है, 2-। जिंकेट आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2-। अब आगे देखिए बाबू, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। अब मेटल किसके साथ रिएक्ट करेंगे बाबू, वाटर के साथ। किसके साथ, अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा। तो यहाँ पे 2 केस होता है बाबू, हॉट, एक कोल्ड और हॉट वाटर और एक स्टीम। क्या होता है, रिएक्शन ऑफ मेटल। सेकंड प्रॉपर्टी बाबू, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड नहीं बाबू, मेरे वाटर के साथ होते हैं, एसिड के साथ ही पढ़ना है, विथ वाटर। देखिए बाबू, यहाँ 2 केस बनेगा। पहला ए में क्या लिखिए, मेटल प्लस वाटर।
कैसा वाटर बाबू, या तो कोल्ड वाटर लेते हैं या हॉट वाटर लेते हैं, या तो आइदर कोल्ड आइदर हॉट, या तो कोल्ड या तो हॉट वाटर। तो क्या बनाता बाबू, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या देता है बाबू, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू बी में देखिए, अगर मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं और ये वाटर कैसा होता है, स्टीम, अगर स्टीम के साथ, तब क्या होता है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देता है बाबू। ये प्लस का साइन है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस मिलता है। कोई दिक्कत? क्या बता बाबू, मेटल अगर कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड देगा, मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। कोई दिक्कत नहीं। तो पहला देखिए बाबू, मेटल सच एज पोटासियम ले लीजिए बाबू, सोडियम ले लीजिए एंड कैल्शियम, पोटासियम सोडियम एंड कैल्शियम react with hot और कोल्ड वाटर। किसके साथ बाबू, या तो हॉट वाटर के साथ या कोल्ड वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। मेनली सॉरी पता ना, सब तो अलग अलग करवा रहे हैं बाबू। रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, किसके साथ रिएक्ट करेगा बाबू, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करते हैं, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते बाबू। अब देखिए हम किस पोटासियम का किसके साथ, वाटर के साथ करवा रहे हैं बाबू, तो पोटासियम को वाटर के साथ ले लेते हैं। तो अगर पोटासियम को वाटर के साथ क्या लेंगे, तो KOH और प्लस में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा बाबू। बैलेंस कर दीजिए, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बैलेंस है, नहीं है। 2 1 3, यहाँ 2, ऑक्सीजन 1, पोटासियम 1 है। तो हमको क्या करना है बाबू, ऑक्सीजन को तो बैलेंस करना ही करना है, करना पड़ेगा ना। तो ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, तो एक काम करें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 पोटासियम 2 पोटासियम, रिएक्ट हो गया बाबू। ये वाटर कैसा है, कोल्ड वाटर है। अब सेकंड में देखो बाबू, इसी का कैल्शियम के साथ, कैल्शियम प्लस वाटर लेते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 प्लस में हाइड्रोजन गैस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बैलेंस है बाबू, बैलेंस कर दीजिए। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन ना, और 2 ऑक्सीजन, बस
ये तो वाटर हो गया बाबू, ये आपका कैल्शियम हो गया, हो गया कैल्शियम। अब बताओ सोडियम, अगर हम सोडियम को वाटर के साथ लेंगे बाबू तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा। क्या बनेगा, NaOH। बैलेंस कर दीजिए, 2 है, 2 NaOH, 2 Na, 2 ऑक्सीजन, बैलेंस होगा, सॉरी प्लस में हाइड्रोजन गैस भी तो आएगा ना, तो 2 और 2 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 4 आ गया बाबू। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए बाबू क्या बोले थे, ये तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया, अब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा सेकंड में। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर, क्या किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है मैग्नीशियम। तो अगर मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा बाबू तो Mg+H2O, और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो 2 2 4, तो 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन बैलेंस है बाबू। ये क्या है, हॉट वाटर है, कैसा वाटर है बाबू, हॉट वाटर लिख दो। देखो कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं